गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है प्लांट हार्मोन, जिसमें अपन ऑक्सिन हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सिन शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ऑक्सिन से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू ग्रो। यह नाम जो है वो उस वृद्धि हार्मोन के लिए दिया गया है जिसका संश्लेषण प्रांकोचोल के शीर्ष द्वारा होता है, और यह दीर्घण प्रक्रिया के लिए विशिष्ट रूप से आवश्यक होता है। आज हम इसके बारे में दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स और एक इसका बायोसिंथेसिस। तो सबसे पहले अपन इसका बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं, उसके बाद अपन इसके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बायोसिंथेसिस। जो ऑक्सिन हार्मोन होते हैं, इनके बायोसिंथेसिस के दो पाथवे होते हैं, जैसा कि अपन इस चित्र में देख सकते हैं। दोनों ही पाथवे में शुरुआत जो होती है वो ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड से होती है। पहला जो पाथवे है ये वाला, इसमें अपन देखते हैं कि जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है, पहले स्टेप में इसका डीएमिनेशन होता है, यानी इसमें से अमीनो समूह जो है उसका निष्कासन होता है, जिससे कि ट्रिप्टोफैन से इंडोल 3 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। दूसरे चरण में इंडोल 3 पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड बनता है। इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड जो है यहाँ तक, ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट पाथवे है। दूसरा सेकंड जो है, सेकंड में पहले चरण में डीकार्बोक्सिलेशन होगा ट्रिप्टोफेन का, जिससे ट्रिप्टेमीन का निर्माण होगा। ये यहाँ से अपन देख सकते हैं, इधर से CO2 बाहर निकली है, CO2 ये निकली है, और ये जो बना है ये है ट्रिप्टामीन। दूसरे चरण में इसका डीएमिनेशन होता है, जिससे इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड बनती है। तो अपन ने देखा, चाहे अपन पहले पाथवे को फॉलो करते हैं चाहे दूसरे को, पहले वाले पाथवे में पहले डीएमिनेशन हुआ था और फिर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था। दूसरे वाले पाथवे में पहले डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है और फिर डीएमिनेशन हुआ है। दोनों ही किसी भी पाथवे को अपन फॉलो करें, लेकिन अल्टीमेटली जो सिंथेसिस होगा वो होगा इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड का। ये जो इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड है, इसकी संरचना आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो लास्ट स्टेप के अंदर ये जो इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड होता है, ये ऑक्सीकृत होता है, और ऑक्सीकृत होकर ये इंडोल एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो ऑक्सिन होते हैं। तो ये अपन ने देखा, इस तरीके से जो ऑक्सिन्स होते हैं उनका बायोसिंथेसिस या निर्माण होता है। अब दूसरा अपन देखेंगे इनके क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। तो अपन इनके बारी बारी से एक एक करके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं। ये इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं। कोशिकाओं के दीर्घण में इनका रोल होता है। एपिकल डोमिनेंस माने शीर्षस्थ प्रभाविता में इनका योगदान होता है। रूट इनिशिएशन यानी जड़ों के प्रारंभन में। एप्सीजन यानी विगलन को रोकते हैं ये। पार्थिनोकार्पी अनिषेक फलन में। श्वसन में, कैलस के निर्माण में, और वेस्कुलर डिफरेंशिएशन, ये इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं मुख्य। अब अपन बारी बारी से इनको देखते हैं। सबसे पहले कोशिका दीर्घण या सेल इलोंगेशन। तो अपन देखते हैं कि जो ऑक्सिन होता है वो जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी परमिएबिलिटी को चेंज कर देता है, जिससे होता क्या है कि कोशिका में क्लोराइड और पोटेशियम आयंस का स्टोरेज जो होता है वो उद्दीपित हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। इस वजह से जो कोशिकाएं होती हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, और कोशिकाएं जो होती हैं वो जल को अवशोषित करने लग जाती हैं। तो ऑक्सिन जो होते हैं वो बेसिकली अपन देखें तो सेल वॉल के जो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी, और एक प्लास्टिसिटी, इन दोनों को परिवर्तित कर देते हैं, जिससे भित्ति का दबाव जो होता है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से कोशिका जो होती है उनका दीर्घण हो जाता है, कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है। तो ये था इसका पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अब है दूसरा, जिसे अपन एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। इसी को ही शीर्षस्थ प्रभाविता भी कहा जाता है। शीर्षस्थ प्रभाविता होता क्या है, अपन देखते हैं कि जो शीर्षस्थ कलिका होती है किसी भी पादप में, उसकी उपस्थिति में जो पार्श्व कलिकाएं होती हैं उनका निर्माण जो होता है वो संदमित रहता है। यानी जो शीर्षस्थ कलिका होती है वो पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, प्रबल प्रभाव डालती है, उनको दबाती है, उनकी वृद्धि को। यही घटना जो होती है शीर्षस्थ प्रभाविता कहलाती है। तो अपन ऑक्सिन का इफेक्ट देखते हैं कि जब शीर्षस्थ कलिका को हटा दिया जाता है तो शाखाओं पर पार्श्व कलिकाएं विकसित होने लगती हैं।
इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो शीर्षस्थ कलिका होती है उसके भीतर ऑक्सिन पाया जाता है। ये जो ऑक्सिन हार्मोन है इसकी मात्रा शीर्षस्थ कलिका में होती है और ये तने में नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर स्थानांतरित होते हैं। तो जब अपन शीर्षस्थ कलिका को हटा देते हैं तो शाखाओं पर पार्श्व कलिकाएं विकसित होने लगती हैं। इसके अलावा यदि जैसे कोई शीर्ष विहीन प्ररोह है और उसके ऊपर आप ऑक्सिन लगा दें तो पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि संदमित होने हो जाती है। अब जो है थर्ड जो है इसका वो है रूट इनिशिएशन, मतलब जड़ों के उद्भवन को और वृद्धि पर ये क्या प्रभाव डालता है ऑक्सिन। तो अपन देखेंगे यदि जड़ों के शीर्ष पर अपन इंडोल एसिटिक एसिड मतलब जो ऑक्सिन है उसको लगा दें तो जड़ों का दीर्घण जो है वो संदमित हो जाता है, लेकिन पार्श्व जड़ों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। यानी कि जड़ों के ऊपर जो है वो अपोजिट अफेक्ट है तने की अपेक्षा। नेक्स्ट जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ एब्सीजन, मतलब विगलन पर क्या प्रभाव है ये अपन देखते हैं। तो इसमें देखेंगे अपन विगलन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ऑक्सिन का। प्राकृतिक रूप से जो विगलन की प्रक्रिया होती है वो ऑक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से होती है। ऑक्सिन हार्मोन की जो मात्रा होती है पादपों में धीरे धीरे कम होती जाती है और जब ऑक्सिन का स्तर न्यूनतम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, तो विगलन की परत का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। पत्ती जो होती हैं वो ऑक्सिन का संश्लेषण करती हैं, जो नई पत्तियां हैं वो ऑक्सिन का निर्माण करती हैं। इस वजह से जो ऑक्सिन होता है वो विगलन को रोकता है। लेकिन जब पत्तियां परिपक्व हो जाती हैं तो ऑक्सिन उत्पादन करने की क्षमता पत्तियों में घट जाती है, जिसके फलस्वरूप विगलन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। यदि ऐसी स्थिति में जब पत्ती परिपक्व हो चुकी है और ऑक्सिन की मात्रा कम हो चुकी है, विगलन प्रेरित हो रहा है, उस अवस्था में यदि अपन पत्ती के ऊपर ऑक्सिन का लेप कर दें तो फिर विगलन को रोका जा सकता है। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट है वो है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन जो है वो अपन देखते हैं कि जो नेप्टॉक्सी एसिटिक एसिड है, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड है, उसी प्रकार से एक ऑक्सिन का ही प्रकार है जिसको अपन नेप्टॉक्सी एसिटिक एसिड कहते हैं। उसका अपन उपयोग करके जो अनिषेक फलित फल होते हैं, जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, उनके निर्माण को प्रेरित किया जा सकता है। जैसे संतरे हैं, अंगूर हैं, इनमें जो अपरिपक्व फल होते हैं उनको यदि अपन झड़ने से रोकना चाहें तो अपन 2,4-D नामक जो ऑक्सिन है उसका प्रयोग करके इसको रोक सकते हैं। तो कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें देखा गया है कि ये जो है अनिषेक फलन को प्रेरित करता है ऑक्सिन। इसके अलावा जो है इसी तरीके से श्वसन पे इसका प्रभाव है। इसके अलावा अपन देखते हैं कैलस फॉर्मेशन के ऊपर क्या अफेक्ट है इसका। तो इसमें कैलस क्या होता है, जो अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है, टिश्यू कल्चर में अपन देखते हैं तो वो कैलस कहलाता है। तो ऊतक संवर्धन में जो कोशिकाओं का विभाजन होता है, जब अपन टिश्यू कल्चर करते हैं तो जो अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनता है, कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप बनता है, तो वो पूरी तरह से ऑक्सिन की उपस्थिति पर निर्भर होता है। तथा कोशिका विभाजन से निर्मित कैलस ऊतक की जो मात्रा होती है वो प्रयुक्त ऑक्सिन की सांद्रता से संबंधित होती है। यानी जितना अपन ऑक्सिन डालेंगे उतना ज़्यादा ऊतक जो है कैलस का निर्माण होगा। इसी के अलावा एक और इसका लास्ट जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वो है वेस्कुलर डिफरेंशिएशन, मतलब जाइलम फ्लोएम के विभेदन पर भी फर्क पड़ता है। ये जो ऑक्सिन है उसका प्रभाव होता है। कैम्बियम जो है उससे जो व्युत्पन्न कोशिकाएं होती हैं उनका जाइलम व फ्लोएम में विभेदन भी ऑक्सिन द्वारा ही नियंत्रित होता है। इसके अलावा एक दो इफेक्ट और हैं, जैसे इसका लिंग अभिव्यक्ति पर इसका प्रभाव होता है। जैसे कुकुरबिट्स होते हैं, कुकुरबिट जो खीरा वगैरह होते हैं, उन पर ऑक्सिन के अनुप्रयोग से नर पुष्पों की संख्या में कमी आती है और स्त्री पुष्पों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। इसी प्रकार से जो कैनाबिस सटाइवा जो पादप होता है उसमें भी ऑक्सिन का प्रभाव देखा गया है। उसके कारण जो कैनाबिस सटाइवा में नर पौधे स्त्री पुष्प बनाना प्रारंभ कर देते हैं, यानी लिंग अभिव्यक्ति के ऊपर भी ऑक्सिन का प्रभाव होता है। इसके अलावा अपन देखेंगे कि खरपतवारों के उन्मूलन में भी ऑक्सिन का रोल होता है। कि ये जो कुछ खरपतवार होती क्या हैं अपन देखें तो ये जो अवांछनीय द्विबीजपत्रीय पौधे होते हैं जो धान्य फसलों के साथ खेत में उग जाते हैं उन्हें अपन खरपतवार कहते हैं। कुछ संश्लेषित ऑक्सिन होते हैं जैसे 2,4-D, ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड या चयनात्मक शाकनाशी के रूप में कार्य करते हैं। उच्च सांद्रता पर जब अपन 2,4-D इत्यादि जो ऑक्सिन्स को डालते हैं तो ये द्विबीजपत्री पादप जो खरपतवार है वो द्विबीजपत्री पादप है, तो उसके लिए तो विषालु होगा,
लेकिन इसी सांद्रता का जो एक बीजपत्री पौधा होता है, यानी जो मुख्य फसल होती है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक तरीके से ये खरपतवार नाशी के रूप में भी